चलो 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 लो 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 ले ना थाना फुर्सत से करी होगा जाना अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया है, चाकू से हमला की गई है। बता दें कि दोनों जो है बिलासपुर में रहकर काम करते थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद चल रहा था और विवाद इतना गहरा आ गया कि लड़की के द्वारा लड़के के घर जाकर जो है चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। वो लड़की फिर आई और उसको बोलने लगी कि मेरे को धोखा दे रहा है, ऐसा वैसा, मेरे को पहले बता देता तो मैं छोड़ देती तेरे को। मेरे लड़की हाँ, लड़की बोल रही थी सर। वो लड़की को नहीं जानते सर, पहली बार देखा था उसको। बिलासपुर के शिक्षा कॉलोनी के ठीक बाहर ये वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच किया। और जांच के दौरान जो है लड़की जो रोशनी सूर्यवंशी थी, जो सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला की रहने वाली थी, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वही पुलिस के द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि लड़का कामता प्रसाद, जिनकी पहचान इंस्टा से हुई थी, इंस्टाग्राम पर हुई थी। आज सुबह सुबह जब 10 बजे वो लड़की आई तो अपने हाथ में चाकू रखी थी और उससे बोली कि मोबाइल दिखाओ। बिलासपुर से एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया है, चाकू से हमला की गई है। बता दें कि दोनों जो है बिलासपुर में रहकर काम करते थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद चल रहा था और विवाद इतना गहरा आ गया कि लड़की के द्वारा लड़के के घर जाकर जो है चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिक्षक विहार कॉलोनी का है, जहां कामता प्रसाद सूर्यवंशी अपने दोस्तों के साथ रहता था और दोस्तों के साथ रहकर बिलासपुर के हरी चटनी होटल में काम करता था। और काम करने के दौरान उसका प्रेम संबंध जो है एक युवती जिसका नाम है रोशनी सूर्यवंशी, सीपत थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, उससे जो है प्रेम संबंध हुआ। और प्रेम संबंध के बाद दोनों के बीच बातचीत होती थी और बातचीत अचानक से बंद हो गई। इसी दौरान जो है कामता प्रसाद सूर्यवंशी ने लड़की रोशनी सूर्यवंशी को अपने मोबाइल फोन पर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने से नाराज युवती सीधे उसके घर पहुंच गई और घर पहुंचकर जो है कामता प्रसाद सूर्यवंशी को आवाज लगाई। घटना आज मंगलवार दोपहर 11 बजे की है, जब सूरज के द्वारा, जो रूममेट था कामता प्रसाद सूर्यवंशी का, वो सूरज के द्वारा जाकर दरवाजा खोला गया 11 बजे के करीब। तो लड़की जो है रोशनी जो आई थी, उसके द्वारा कामता प्रसाद सूर्यवंशी के बारे में जानकारी ली गई। कामता प्रसाद सूर्यवंशी जैसे ही बाहर आया, दोनों के बीच में विवाद शुरू हुई और विवाद के दौरान युवती ने पास में रखे चाकू से जो है सीधे कामता प्रसाद सूर्यवंशी के धड़कन के पास यानी यहाँ हमला कर दिया। और हमले में जो है कामता प्रसाद सूर्यवंशी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। रूममेट के द्वारा बिलासपुर के पुलिस को सूचना दी गई और साथ ही जो है अस्पताल में सूचना दी गई, एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर एम्बुलेंस की टीम पहुंची और जहां जो है मृत घोषित कर दिया गया कामता प्रसाद सूर्यवंशी को, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कामता प्रसाद सूर्यवंशी बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी के भांजे थे और जो है बिलासपुर के हरी चटनी होटल में रहकर काम करते थे। इस मामले को लेकर रूममेट जो रहता था साथ में कामता प्रसाद सूर्यवंशी के पास, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उसने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आप साफ साफ देखिए। और बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, इसे भी जो है साफ तौर पर देखिए। फिलहाल यह पूरा मामला जांच का विषय है। बता दें कि सिविल लाइन पुलिस के द्वारा रोशनी सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और वही घटना स्थल पर जो है पुलिस की टीम पहुंचकर और फॉरेंसिक की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज की भी जो है जाँच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आगे भी अपडेट बताएंगे कि जो है रोशनी सूर्यवंशी के द्वारा आखिर क्या कुछ कहकर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी है, इसे जो है आगे दिखाएंगे। अभी मैं बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला क्षेत्र के शिवम विहार कॉलोनी में और शिवम विहार कॉलोनी के शिक्षक कॉलोनी के ठीक बाहर एक दर्दनाक मर्डर हुआ है। बता दें कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार की सुबह 11 बजे के करीब एक युवती रोशनी सूर्यवंशी जिसका नाम है, वो इस दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजे को नॉक करती है। तब अंदर रहने वाले जो हरी चटनी में रहकर यहाँ काम करते थे लड़के, उनके द्वारा जो है आकर दरवाजा खोला जाता है। सूरज नाम बताया जा रहा है जिसके द्वारा जो है दरवाजा खोला जाता है। तब लड़की बताती है कि वे जो लड़की है वो कामता प्रसाद मधुकर से मिलने आई थी। लड़की के द्वारा बताए जाने के बाद जो है सूरज के द्वारा दरवाजा खोलकर जो है कामता प्रसाद मधुकर जो रूम में रहता था, रूममेट था, उसको जो है जानकारी दी जाती है कि कोई लड़की मिलने आई है। जब लड़का आता है तो आपस में दो लड़की और लड़के के बीच में जो है बहस शुरू होते हैं और बहस के दौरान जो है लड़की के द्वारा चाकू निकालकर डराया जाता है और चाकू निकालकर डराने के दौरान युवती के द्वारा जो है
लड़के के कामता प्रसाद के सीधे दिल के पास यानी छेद कर दिया जाता है, चाकू से नोक दिया जाता है, जिसके बाद जो है लड़के की हालत गंभीर हो जाती है। हालत गंभीर को देखते हुए लोगों के द्वारा, जो रूममेट थे उनके द्वारा लड़के को लेकर जो है हॉस्पिटल को जाया जा रहा था। इसी दौरान जो है लड़के ने दम तोड़ दिया है। बता दें कि बिलासपुर के शिक्षा कॉलोनी के ठीक बाहर ये वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच किया। और जांच के दौरान जो है लड़की, जो रोशनी सूर्यवंशी थी, जो सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला की रहने वाली थी, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि इस रूम में जो है रहने वाले हरी चटनी में काम करते थे और हरी चटनी में रहकर जो है काम कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इसी बीच जो है एक लड़की ने आकर जो है मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा लड़की रोशनी सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर जो रूममेट था सूरज सूर्यवंशी, जो प्रत्यक्षदर्शी था, सूरज के द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है इस वीडियो में आप साफ साफ देखिए, और पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है इसे भी जो है विस्तार से देखिए। वो हम दोनों सोए थे, वो लड़की अचानक आई, खटखटाई दरवाजा। सर वो कांता बोला कि खोल दे करके, मैं खोल दिया सर। वो लड़की बोली कांता को भेज बाहर, कांता बोला कि बंद कर दे। वो लड़की फिर आई और उसको बोलने लगी कि मेरे को धोखा दे रहा है, ऐसा वैसा, मेरे को पहले बता देता तो मैं छोड़ देती तेरे को। मेरे वो लड़की, हाँ लड़की बोल रही थी सर। कौन थी वो लड़की को नहीं जानते सर, पहली बार देखा था उसको। वो बोलने लगी, मेरे को उसके हाथ में चाकू था ये पता नहीं था सर। वो लोग ऐसे छीना झपटी कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से उसके यहाँ से ब्लड आने लगा। फिर मैं देखा, जी सर, मतलब उसको मैं देखा नहीं था, बस मैं ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो उन लोग का लव मैटर था, आपसी मामला, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद चाकू ब्लड आ रहा था, तब मैं अपने दोस्त को बुलाने गया दूसरे रूम पे उधर वाले, तो हम दोनों कोशिश कर रहे थे सर उसको बाइक से हॉस्पिटल लेके जाएं कर। यह एक मृतक है जो कामता प्रसाद रतनपुर का रहने वाला है। हरी चटनी में काम करता था। शुभम विहार शिक्षक कॉलोनी में किराए पे रहता था। एक युवती है 22 वर्ष की, उसके साथ उसका अफेयर था। उस युवती का मोबाइल को 2-3 दिन से ब्लॉक कर दिया था। वो युवती किराए के मकान तक चाकू लेकर आई और उसके रूम में गई और उससे मोबाइल को मांगी तो मोबाइल वो नहीं दिया। उसी मोबाइल में छीना झपटी हुआ है उसके साथ और उस दौरान फिर वो चाकू से वार किया। सर चाकू कहाँ पे लगा हुआ? चाकू सीधा सीने में लगा है, जिसकी वजह से, हाँ उसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो गई। कितना गंभीर चोट था सर, इसकी वजह से एक बार में ही मौत हो गई इसको? क्योंकि सीने में है और हार्ड में अंदर चोट होगा, इसीलिए तत्काल मृत्यु हो गई। और कहीं चोट के निशान? और चोट के निशान आज सुबह 10 बजे की है और इसमें एक लड़की है रोशनी सूर्यवंशी और लड़का है कामता प्रसाद, जिनकी पहचान इंस्टा से हुई थी, इंस्टाग्राम पर हुई थी। फिर ये लड़की उसके घर में आती थी। ये लड़का किसी होटल में काम करता है और आज सुबह जब 10 बजे वो लड़की आई तो अपने हाथ में चाकू रखी थी और उससे बोली कि मोबाइल दिखाओ। मोबाइल देखने की बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर उसने चाकुओं से उसको मारा है और उसमें इसकी डेथ हो गई है कामता प्रसाद की। और पुलिस वहाँ पहुँच गई है, एफएसएल की टीम वहाँ पहुँच गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लड़की को भी हिरासत में ले लिया।